जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम विवाह समय में वर और वधू के गण विचार क्यों करते हैं। तो गण क्या है दोस्तों? भारतीय शास्त्र के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र में 27 पूर्ण नक्षत्र और एक अभिजित नक्षत्र बताया गया है। 27 नक्षत्रों की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं और उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर उनके गणमान लगाए जाते हैं। गण का मतलब है प्रवृत्तियां, अर्थात कुछ नक्षत्र देवगण के होते हैं, देव प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ मनुष्य प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ नक्षत्र राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, 3 तरह के गण होते हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। दोस्तों, इसीलिए उनकी प्रवृत्ति सही रहे, समान रहे और एक दूसरे से झगड़े नहीं, कलह नहीं करें, इसलिए गण विचार पर ध्यान दिया जाता है। गण विचार अगर सही नहीं है तो हम कितने भी गुण मिलाप कर लें, उनका विवाह जीवन जो है उसमें कोई ना कोई बाधा अवश्य आती रहती है। इसलिए गण विचार को भी प्रमुख रूप से माना गया है, क्योंकि प्रवृत्ति एक ऐसी है, अगर अच्छी प्रवृत्ति, अच्छो मनोवृत्ति वाला अगर व्यक्ति है तो वह हर व्यक्ति से अपनी मनोवृत्ति को मिला लेता है और उसके आधार पर ही वह जीवन अपना सुखमय बनाता है। तो दोस्तों, ये प्रवृत्तियां हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो नक्षत्र हैं, जैसे अश्वनी है, मृगशिरा है, रेवती है, हस्त है, फुक है, पुनर्वसु है, अनुराधा है, श्रवण है और स्वाति नक्षत्र है। ये नक्षत्र देवगण के होते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है वो देवताओं के समान है, देव समान है, इसलिए ये देवगण कहलाते हैं। और पूर्वार्ध, तीनों पूर्वार्ध, तीनों उत्तरार्ध, वह आर्द्रा है, रोहिणी है, भरणी है, ये जो नक्षत्र हैं ये मनुष्य गण के होते हैं। इनकी प्रवृत्ति मनुष्य जैसी होती है, इसलिए ये गण मनुष्य प्रवृत्ति के कहलाते हैं। कृत्तिका है, अश्लेषा है, मगा है, विशाखा है, शतवीसा है, चित्रा है, धनिष्ठा है और मूल नक्षत्र हैं। इनकी प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका गण जो है वो भी राक्षस गण होता है। अब देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, इनके क्या विवाह शादी में क्या प्रक्रिया होती है? अगर एक ही गण के वर और वधू होते हैं तो उनमें अत्यंत प्रीति रहती है, उनका जीवन प्रेम में होता है और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सुख संपन्नता से रहते हैं। जैसे अगर मान लो देवगण में अगर विवाह होता है, वर और वधू दोनों देवगण के हैं, देवता गण के हैं, तो दोनों में प्रीति रहेगी, दोनों का जीवन सुख संपन्नता से और प्रेम विलास में जीवन जिएंगे, अर्थात वो सुखमय जीवन जीते हैं। अगर एक का गण देव है और दूसरे का गण मनुष्य गण है तो भी वे प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह करते हैं। किसी प्रकार की जीवन में कोई उनके झंझट या किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। अगर मनुष्य तो भी अति प्रीति में होते हैं और उनका जीवन भी सुखमय व प्रेम पूर्वक होता है। लेकिन अगर मनुष्यगण और राक्षस गण हो तो जिसका मनुष्यगण होता है उसका जीवन है कष्ट में होता है, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है।
और अगर मान लो राक्षस गण और देवता गण में अगर शादी होती है तो दोनों में आपसी कलह होता रहता है, झंझट होता रहता है, झगड़ा होता रहता है और उनका जो जीवन है संपूर्ण कलह में बीतता है। इसलिए जो पंडित जन होते हैं वो गणों पर बहुत विचार करते हैं और समान गण पर अधिकतर शादी करने के लिए कहते हैं। अगर देवता गण और मनुष्य गण है तब भी शादी मानी जाती है, अगर राक्षस गण और मनुष्य गण है तो उसमें विधान आता है, लेकिन उसका विधान जो है उसका एक समाधान भी शास्त्रों के अंतर्गत दे रखा है कि राक्षस गण जो स्वामी हैं, जिस नक्षत्र का स्वामी अगर अच्छा है और वह उसकी प्रवृत्ति अगर उससे मिल सकती है मनुष्य गण वाले से, तो वहाँ पर पूजा अर्चना करके उनको आसानी से जीवन निर्वाह के लिए, विवाह करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा विधान उन्होंने शास्त्र के अंतर्गत दे रखा है, लेकिन यह वर्जित है कि अगर मान लो राक्षस गण के साथ में देवता गण और मनुष्य गण है तो जहाँ तक वो त्याज्य में है उनको त्यागना चाहिए।